नमस्कार दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 तक हमने देख लिया था उत्तराखंड जुडिशरी के जनरल नॉलेज के प्रश्नों में। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 15वां प्रश्न पूछ रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टेन्योर कितना होता है। तो टेन्योर हमारा 9 साल ही होता है। टोटल 15 रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक रजिस्ट्रार भी इसमें होता है। तो 15 सदस्यीय ICJ की टीम होती है जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब देखिए 16वां प्रश्न क्या है। UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको किसने रिप्लेस किया। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको रिप्लेस किया था। आपको याद होगा 2006 में जो है 15 मार्च, इसकी स्पेसिफिक डेट है 15 मार्च 2006 को, जो CHR है हम पढ़ रहे हैं UNCHR यानी UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको रिप्लेस कर दिया UNHRC से, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। तो कमेटी को काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया, यानी आयोग को समिति ने रिप्लेस कर दिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 17वां प्रश्न देखिए, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। अब देखिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, अगर इसको भी आप ICJ माने तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो BR अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे, सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। 19वां प्रश्न देखिए, विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एप्लीकेबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न देखिए, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। तो ये हॉलैंड ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। 21वां प्रश्न देखिए, विच यूनियन टेरिटरी वॉज मर्ज्ड इनटू अदर टेरिटरी इन द ईयर 2020। तो यूटी तो है वो DND, ठीक है ना, दादरा नगर हवेली जो है वो दमन दीव में मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन एडेड बाय द एक्ट ऑफ 2019। अभी तक देखिए हमारे पास 29 राज्य थे, 8 यूनियन टेरिटरीज थी। अब जम्मू कश्मीर को जब हटा लिया गया स्टेट से तो 28 हो गए, लेकिन जब दादरा नगर हवेली को मिला के 1 कर दिया गया तब यहाँ भी 7 हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा के हमने इसमें ऐड कर दिया ना JNK, तो इस समय हमारे पास 28 स्टेट हैं और 28 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो करंट स्टेटस हमारा 28 और 8 का है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अब देखिए, विच स्टेट ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, खुद की हाई कोर्ट है। तो आपने गुवाहाटी हाई कोर्ट तो वैसे भी सुना हुआ है, ठीक है। गोवा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आता है, ठीक है ना, ज्यूरिडिक्शन में। और जो अपना असम का हाई कोर्ट यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश उसी के अंडर में आते हैं। त्रिपुरा भी उसी के अंडर में आता था, लेकिन वहाँ पे अगरतला हाई कोर्ट बन गई 2013 में। तो इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। और लेटेस्ट कौन सी हाई कोर्ट है ये आगे प्रश्न में आ रहा है, ठीक है ना। बिगेस्ट हाई कोर्ट अगले प्रश्न में पूछ रहा है। तो बिगेस्ट तो अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 160 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया। 25 हैं। सबसे लास्ट में कौन सी बनी है, जब तेलंगाना और ये स्टेट अलग हुआ आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना कैपिटल तो हैदराबाद हो गई। आंध्र प्रदेश ने अमरावती में अपनी हाई कोर्ट बनाई है जो कि 25 नंबर पे है। तो 25वें प्रश्न का उत्तर भी 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है वो कब इन्फोर्स हुआ है। तो ये भी 1 जनवरी 2014। तो प्रेसिडेंट एसेंट इसको मिल गई थी। और 26वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27वां प्रश्न देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोअर द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम 21 to 18। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट था ये। टेम्परेरी प्रेसिडेंट पूछ रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बाद बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11th शेड्यूल में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पंचायती राज है। 12th में हमारा क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, नगर पालिका है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं। 31st क्वेश्चन कह रहा है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 हैज़ रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 2021, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड फॉलोइंग World War II बाय द एलाइड फोर्सेज अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ वॉर।
ये हमारा हो जाएगा टोक्यो ट्रायल। इसकी तो ऑनलाइन वीडियोज भी अवेलेबल आप देख सकते हैं। इकमैन ट्रायल क्या था? इकमैन आप ये जान लीजिए, एडोल्फ इकमैन, इज़राइल कंट्री ने एक ही फांसी अभी तक दी है, वो एडोल्फ इकमैन को दी है, जिसने ज्यूज़ को मारा था। मेन जो हाथ था हिटलर का, वो एडोल्फ इकमैन ही था। इसको अर्जेंटीना से कैसे पकड़ा गया, मोसाद की टीम ने कैसे पकड़ा, अपने आप में बड़ा रोचक प्रसंग है ये। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके भी कंटेंट अवेलेबल है। तो इकमैन का ट्रायल, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? टोक्यो ट्रायल। क्योंकि क्या पूछ रहा था? क्योंकि मिलिट्री ट्रिब्यूनल कौन सा था, तो टोक्यो ट्रायल ही मिलिट्री ट्रिब्यूनल था। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज़ अ कॉन्कॉमिटेंट टू आर्टिकल 19। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 35वां क्वेश्चन देखिए। अब ये करंट का क्वेश्चन 35 कोई मतलब नहीं है। 36वां क्वेश्चन क्या है? कुलभूषण जाधव केस में किसने रिप्रेजेंट किया था? देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। हालांकि हरीश साल्वे ने किया था। इनकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लगभग 2 घंटे की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं पूरी प्रोसीडिंग की। ICJ पे भी पड़ी हुई है और राज्यसभा टीवी ने इसको डाला है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। विच सेक्शन ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस टर्म कॉमर्शियल सरोगेसी? अब देखिए, सरोगेसी एक्ट उस साल का इंपॉर्टेंट एक्ट था जो पास हुआ था, तो उससे आपको 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक वहीं से मिल गए। और जहाँ पे इतनी कम सीट आती है उत्तराखंड राज्य में, वहाँ एक एक नंबर पे मायने रखते हैं। वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एक एक्ट से मिल गए। यानी जो एक्ट आया है उस जिससे सरोगेसी संबंधित, तो सरोगेसी कहाँ डिफाइन किया गया उसमें, तो सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। ऐसा कोई भी एक्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उन 2 सालों में जो भी ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं उन पर विशेष नज़र बना के जाइएगा। टोटल स्टेट यूनियन टेरिटरी कितनी है? मैंने आपको बता दिया, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। 29वां प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न देखिए। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था, आपको पता है। ये 3 लोगों को मिला था पहली बार। तो कौन 3 लोग थे, ये भी पूछ लेता है कई बार। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ डुअलिस्ट थ्योरी? अब देखिए, डुअलिस्ट थ्योरी के 3 नाम तो हमेशा आपको याद होने चाहिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से। ठीक है ना। OTA होता है ना आर्मी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। ये डुअलिस्ट थ्योरी कैसे याद किया आपने? O से हमारा है ओपेनहाइम, T से हमारा है ट्रिपल, और A से हमारा है एंजिलोटी। तो इन तीनों को, यानी ट्राइपल, एंजिलोटी और ओपेनहाइम, OTA जो है, ये डुअलिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और हमारा बच कौन सा रहा है? ड्यूगिट। तो कौन नहीं पूछा था, तो ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, इसको याद किए रहिएगा। 41वां प्रश्न देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लीडिंग केस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ठीक है ना। कब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे? जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया उसके बाद। तो राज नारायण सिंह का जो केस है वही इसका आंसर होगा। 1954 का केस है ये। ठीक है। अब देखिए, विच आर्टिकल ऑफ UN चार्टर रिलेट टू डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन? घरेलू क्षेत्राधिकार की बात आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 7 में की गई है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रेसिडेंट स्टाफ, यानी कि ऑप्शन D ऑल ऑफ द एबव। उत्तराखंड डे हम मनाते हैं नवंबर 9 को, स्टेट फाउंडेशन डे भी है, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इंश्योरेंस अमेंडमेंट ही करंट का क्वेश्चन है। तो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा FDI की जो सीलिंग लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस इन सिटिंग हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 224A। ठीक है। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? तो 19 सितंबर 2018 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पहली वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहा है, तो ये फातिमा बीबी हो जाएगा। देखिए, महिला जज सुप्रीम कोर्ट में कौन पहली थी? अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि फातिमा बीबी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी। 1989 में ये गई थी। और पहले अगर कहीं पूछते किसी भी जगह का चीफ जस्टिस कौन बना था, किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो लीला सेठ विक्रम सेठ, जो बहुत मशहूर राइटर हैं, उनकी माँ हैं। और ये बनी थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1991 में हिमाचल प्रदेश की बनी। इसके साथ ही साथ इससे पहले ये पहली महिला जज भी रह चुकी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो पहली महिला जज थी, वही पूरे भारत में किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी किसी हाई कोर्ट की, लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट का नाम आए तो फातिमा बीबी, इसको याद रखिएगा। जस्टिस केएस पुट्टास्वामी केस में कितने जजों की बेंच थी? तो 9 जजों की बेंच। लास्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट क्लॉज K ऑफ आर्टिकल 51A वॉज एडेड?
तो अब इसे ऐड किया गया है हमारे 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 93 आपको पता होगा कॉर्पोरेशन वाला हिसाब जिसमें आया है कोऑपरेटिव का, और 73 आपको पता होगा विलेज पंचायत का हिसाब, और 42 जिसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन सब की डिटेल हमें पता होनी चाहिए। 93 और 97 और 91 इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 99 हमारा NJAC का आया था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। 101 हमारा GST है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो अन्य आए हैं जैसे नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस हो गया या EWS को लेकर जो भी रिसेंट आए हैं नए आए हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपको लॉ के पेपर से सॉल्व करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।